गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कविता मैम, आपकी ईवीएस की टीचर। बच्चों, सेकंड टर्म में मैं आपका स्वागत करती हूँ और सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर हमारा ब्रह्मांड में पृथ्वी एवं उसके पड़ोसी ग्रह के बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। बच्चों, हमारे सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह एवं धूमकेतु होते हैं। पृथ्वी भी इन्हीं ग्रहों में से एक है। पता है ये 8 ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन ग्रहों का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है। ये बच्चों सूर्य के प्रकाश से ही चमकते। केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है बच्चों जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है थल होता है, यानी भूमि होती है, और बाकी भाग जल से भरा हुआ होता है, जल से निर्मित होता है। पृथ्वी पर 70% भाग पर जल होता है और 30% भाग पर थल होता है। और आपको मालूम है पृथ्वी चारों ओर से वायु की एक मोटी परत से घिरी हुई होती है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। बच्चों, पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? बहुत से वैज्ञानिकों ने इसको साबित किया है कि पृथ्वी का आकार गोल है, लेकिन कहीं पर हमें चपटी दिखाई देती है। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। सूर्य और तारों की तुलना में पृथ्वी बहुत छोटी है, लेकिन यह हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है। बच्चों, पृथ्वी की गति के कारण ही दिन रात होते हैं और मौसम में बदलाव आता है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने को परिक्रमण कहते हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इस गति को परिभ्रमण कहते हैं। दिन रात। पृथ्वी एक परिक्रमण में 24 घंटे लगाती है। पृथ्वी का एक परिक्रमण 24 घंटे में पूरा होता है। इसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश प्राप्त करती है और सूर्य जो है हर समय चमकता रहता है। पृथ्वी का जो भी भाग सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन होता है और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता है वहाँ रात होती है। आपको पता है सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम की ओर डूबता है, यानी अस्त होता है। तो पूर्व दिशा में जो देश होते हैं वहाँ पर जो है दिन होता है और जो नहीं होते जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ पर रात होती है। आपको पता है जापान को उगता हुआ सूर्य का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि जापान पूर्व दिशा में स्थित होता है और यहाँ पर हम सूर्य को उगते हुए सबसे पहले देखते हैं, इसलिए जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत जो है इंग्लैंड में रात होती है ना? क्योंकि उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता है ना पश्चिम दिशा में, तो सूर्य का प्रकाश वहाँ पर नहीं पहुँचता है, इसलिए उस समय वहाँ पर रात होती है। इंग्लैंड में रात होती है। बच्चों, पृथ्वी जब सूर्य की चक्कर लगाती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है तो पृथ्वी चक्कर लगाती हुई एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित केंद्र बिंदु पर घूमती है। इस पथ को कक्ष या कक्षा कहते हैं। सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी 365 दिन में पूरा करती है। सूर्य का पूरा एक चक्कर पृथ्वी 365 दिन में पूरा करती है। सूर्य आग का गोला है। तपते आग का गोला है, माने इतनी गर्मी है। यह अपने स्थान पर
स्थिर है और यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। यह अन्य ग्रहों की भांति गति नहीं करता है क्योंकि इसका अपना प्रकाश और ताप होता है। पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 5400 डिग्री सेल्सियस है और जब बहुत गर्म दिन होते हैं तो पृथ्वी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब हम आते हैं चंद्रमा के बारे में। बच्चों, चंद्रमा का आकार गोल होता है। यह पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह है क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है ना। और इसको एक चक्कर लगाने में 29 सही 1/2 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 29 सही 1/2 दिन में माने 29.5 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। पृथ्वी की गति के कारण चंद्रमा का आकार भी बदलता रहता है। जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य की पंक्ति में होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य की पंक्ति में होता है यानी एक सीधी में होता है, तब चंद्रमा के उस भाग को हम देखते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तब चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है और उसी दिन को हम अमावस्या कहते हैं, ठीक है ना। और इसके ठीक विपरीत 2 हफ्ते बाद यानी 15 दिनों के बाद हम पूर्ण चंद्रमा देखते हैं, तो वो पूर्ण चंद्रमा जो है पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा कहलाती है, ठीक है। ये देखिए बाल चंद्रमा, जब हमें छोटा सा पतला सा चंद्रमा दिखाई देता है तो उसे बाल चंद्रमा कहते हैं। 1 हफ्ते बाद हमको आधा चंद्रमा दिखाई देता है। अमावस्या के 1 हफ्ते बाद हमें आधा चंद्रमा दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम अर्ध चंद्रमा कहते हैं। और इसके समझ लो 15 दिन बाद 2 हफ्ते बाद हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, तो इस आकृति को हम पूर्णिमा कहते हैं। तारे बड़े आकाशीय पिंड हैं। तारे दिखने में छोटे दिखते हैं लेकिन बहुत बड़े हैं और अपने स्थान पर स्थिर भी रहते हैं। कुछ तारे तो ऐसे भी हैं जो सूर्य से भी बड़े होते हैं, लेकिन ये इतने दूर होने के कारण हमको छोटे दिखाई देते हैं। बच्चों, तारों का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है। तारों का अपना प्रकाश होता है। कुछ तारे तो समूह में होते हैं, तारों का अपना प्रकाश होता है, लेकिन इतने दूर होने के कारण ही हमको छोटे दिखाई देते हैं। कुछ तारे समूह में होते हैं, इसलिए इस तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। जो तारे समूह में होते हैं तो तारे के समूह को तारामंडल कहते हैं। ये रात्रि के समय आकाश में दिखते हैं। आकाश में आपने अधिकतर उत्तर दिशा में एक तारा चमकता हुआ दिखाई देता है या देखे होंगे, तो उसे ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है। और बच्चों, आपको पता है सूर्य से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? सूर्य से हमें प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी के सबसे निकट के तारे का नाम क्या है? पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य है ना। हमारे सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और धूमकेतु होते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? गोल होता है और पृथ्वी की गति के कारण ही दिन, रात और मौसम में बदलाव आता है। पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है, एक परिक्रमण गति और एक परिभ्रमण गति। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं, ठीक है। थैंक यू।